अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर बेटा आज हम ले रहे हैं। जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे बेसिकली केमिस्ट्री है क्या, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन, ये हमारी आउटलाइन हमने दे दी इधर। तो उसके बाद हम इसकी ब्रांचेस करेंगे। ब्रांचेस में हमने पहले फिज़िकल केमिस्ट्री करनी है, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक और फिर बायोकेमिस्ट्री करनी है। रिमेनिंग ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। डेफिनेशन, केमिस्ट्री है क्या। तो बेटा जी, केमिस्ट्री की अगर डिफाइन देखी जाए, केमिस्ट्री चार चीज़ों का मजमुआ है। पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। दूसरे नंबर पर बेटा केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। तीसरे नंबर पर इसके अंदर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और फाइनली हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो बेटा ये चार पॉइंट्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फिर होता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मादे की खसूसियात, उसके बाद उसके कीमियाई रिएक्शंस जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाती है केमिस्ट्री की डिफाइन, जो कि है द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ऐसी शाख विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, जो हमें बताए किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, मादे की स्ट्रक्चर साख्त के बारे में। इन्हीं पॉइंट्स को सीक्वेंस वाइज इधर बताने आना है। दूसरा कंपोजिशन के बारे में हमें बताए, यानी उसकी बनावट क्या है, उसका केमिकल फार्मूला हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की कंपोजिशन, उसके बनने में कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हुए हैं। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेट से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एंड केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर। लेट से हम वाटर ले लेते हैं, तो वाटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो बेटा वाटर की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास कुछ इस तरह। ये ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये दो लोन पेयर्स होते हैं इसके। और अगर पूरे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर इधर एक और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी सेम एज इट इज़ ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन होता है। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास है जी ये वाटर मॉलिक्यूल है, और इधर ये है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह की पानी की कुछ स्ट्रक्चर होती है, सेम एज इट इज़। ये वाले हाइड्रोजन जो है, आगे ऑक्सीजन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ पानी की स्ट्रक्चर होती है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर की मिसाल। उसके बाद बेटा हमारे पास कंपोजिशन। पानी की कंपोजिशन क्या है, पानी की कंपोजिशन लेट से हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए मिले हैं और इस तरह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2। मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, एरो 2H2O। तो ये मेरे पास पानी की कंपोजिशन भी आ गई, और इसी के अंदर मेरे पास रिएक्शंस का भी आ गया कि रिएक्शन इनका कैसे हुआ। हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और बना हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल। अब है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे, लेट से हमारे पास पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
वो है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपके पास इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का बेटा, वो है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सेम एज इट इज़ अगर आप सॉलिड का लेना चाहते हो तो सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सॉलिड जो होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उनमें, और उसके बाद वो डेंस होते हैं, यानी वजनी होते हैं, डेंस होते हैं बेटे। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये सॉलिड की बात हो रही है। सो ये है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स के ये जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको वाटर की स्ट्रक्चर बताई है। वाटर मॉलिक्यूल में बेटा एमसीक्यूज आता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं उनमें एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ सिमिट्री इसका क्या होता है। तो ये होता है 104.5 डिग्री। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये अक्सर बार आप पेपर में भी आ जाता है, आपके इधर 9th क्लास में भी है और ये 10th के अंदर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है हमारे पास दूसरा कंपोजिशन। मैंने कंपोजिशन में आपको बताया इधर के वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन भी बताया और केमिकल रिएक्शन करके भी इसकी कंपोजिशन बताई। 7 केमिकल रिएक्शन की भी इसी में एग्जांपल आ गई। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया बेटे। लेट्स से वाटर की प्रॉपर्टीज़, पहली बात यह है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हम सॉलिड में चले जाते हैं। सॉलिड हमारे पास डेंस होते हैं और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की ब्रांचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेटा देखें, फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है 2 चीज़ों के दरमियान। एक होता है बेटा आपके पास किसी भी चीज़ की कंपोजिशन और दूसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल केमिस्ट्री का नाम ही इसे इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये कंपोजिशन हम एसोसिएट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको फिजिकल केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। तो ये 2 चीज़ें जो है हम इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी किया जाता है बेटा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको बताया पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, ऊपर हम ये ऑलरेडी कर आए हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि वाटर के अंदर वाटर हैज बीपी आपके पास इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट FP वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेम एज इट इज़ गैसेस जो होती हैं वो हमारे पास बहुत जो होती है हल्की होती हैं और उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो मैटर में हम आते हैं, तो मैटर तो हर वो चीज़ जो जगह घेरे वजन रखे वो मैटर होती है। तो गैसेस की, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैसेस आर वेरी लेस डेंस, ये इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। सेम एज इट इज़ वाटर हो गया, ये लिक्विड है, इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं कमज़ोर तो होती हैं लेकिन गैसेस से ज़्यादा मजबूत होती हैं। ये गैसेस जितनी कमज़ोर नहीं होती बट सॉलिड से कमज़ोर होती हैं। सॉलिड की निस्बत लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होती हैं लेकिन गैसेस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। कंपोजिशन की एग्जांपल बेटा जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाई है कि इधर कंपोजिशन ऑफ वाटर में ये वही कर लें आप इधर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा? बेटा देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि नेम से भी जाहिर है, अगर आप गौर करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। जैसे कि उसने नेम में भी दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स।
ये बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे बने हुए दूसरे कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा। तो एग्जांपल है जी इसकी, हाइड्रोकार्बन से मुराद जैसे कि बेटा हो गया आपके पास मीथेन CH4 हो गया, और इसी तरह से अल्कोहल हो गया C2H5OH, और बेटा इसी तरह से आपके पास ग्लूकोज C6H12O6, कॉमन शुगर जो आप घरों में यूज़ करते हैं सक्रोज C12H22O11। तो बेटा हाइड्रोकार्बन की आसान पहचान मैं आपको बता दूं, आप नेम के ऊपर गौर करें। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से मुराद हाइड्रोजन और कार्बन से मुराद कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बायक वक्त कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाएं तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद बेटा चलते हैं जी इसके स्कोप की तरफ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इसका स्कोप जी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, और उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये मेडिकल कंपनीज जितनी भी होती हैं ये सारी फार्मास्यूटिकल शोबे में आती हैं सारी। उसके बाद बेटा आपके पास हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हमने ऊपर ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि नेम से भी जाहिर है, इसका भी बिल्कुल वैसे ही करना है एज इट इज़। तो बेटा देखिए ना आप आगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि मैंने बताया नेम से भी जाहिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक से मुराद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, और केमिस्ट्री से मुराद उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके केमिकल रिएक्शंस, यानी इसमें सारा टोटली हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक ही स्टडी करते हैं बेटे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन बनती है, इट डील विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स accept hydrocarbons and their derivatives, accept hydrocarbons and their derivatives, accept hydrocarbon and their derivatives. All other compounds are inorganic compounds, all other compounds are inorganic compounds. तो बेटा पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर आपने यही लिखना है कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइल एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑल अदर कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के, हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन और इनसे बने हुए दूसरे कंपाउंड, जो भी चीज़ हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक्ड है, इनको छोड़ के दूसरे तमाम कंपाउंड जो हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेट्स से हमारे पास हो गया जी वाटर H2O, तो ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से अमोनिया हो गया NH3, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। बस इसकी आप निशानी ये याद कर लें कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बैक वक्त एक साथ नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, अब देखें मीथेन के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, एक ही वक्त में दोनों मौजूद हैं। आगे आपके पास है अल्कोहल में कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ग्लूकोज में कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, सक्रोज यानी कॉमन शुगर जो घरों में यूज़ करते हो, इसके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी एक साथ। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते। अगर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा। लेट्स से वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन साथ नहीं है। अमोनिया में हाइड्रोजन तो आ गया लेकिन कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, कार्बन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में अब कार्बन आया तो हाइड्रोजन चला गया, तो इसलिए ये है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद बेटा आपके पास है स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक का शोबे की जो है ये कहाँ कहाँ खपत और इसकी अहमियत है। नंबर 1 इंडस्ट्रीज सच एज, आपके पास गिलास हो गया, शीशे की सनत, सीमेंट्स वगैरह हो गई, सिरेमिक्स हो गए, और इसी तरह से मेटलर्जी आगे बेटा आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ये लास्ट टॉपिक है 10th क्लास का कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन of metal from
इम्प्योर मिक्सचर, इम्प्यूरिटीज़ भी कर सकते हो, इम्प्यूरिटीज़। तो इम्प्यूरिटीज़ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेने का जो अमल है, ये होता है आपके पास मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के शोबे में भी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यूज़ होती है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। बेटा ये नाम से भी जाहिर है आपके पास कि जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री दो अल्फाज का मजमू है। बायो से मुराद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बेटा केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री का मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन। केमिस्ट्री का मतलब होता है बेटे कंपोजिशन, कंपोजिशन। बेटा जी केमिस्ट्री का मतलब होता है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कंपोजिशन में आप दो चीज़ें स्टडी करते हो बेटा, एक सब्सटेंसेस जो मिलते हैं और एक तीसरी चीज़ बनती है सब्सटेंसेस, और दूसरा बेटे प्रोसेसेस जिनको आप रिएक्शंस कहते हो। ये आपके पास डिफरेंट एनाबॉलिक भी हो सकते हैं, कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं, यानी तोड़ फोड़ वाले भी हो सकते हैं जिनमें बड़ी चीज़ें टूटती हैं और छोटी चीज़ें बनती हैं। और आपके पास ये तामीरी भी हो सकते हैं जिनमें छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ तामीर करती हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को मिलाया जाए बेटा, सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस, सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन तीन पॉइंट्स को मिला लें तो जो हमारे पास डिफाइन बनती है बायोकेमिस्ट्री की बेटा, वो बनती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी of the substances and processes occurring in living organism, branch of chemistry which deals with the substances and processes, जो कि हमने यहाँ बताया occurring in living organism, ये दोनों पाए जाते हैं किसमें, living organism के अंदर। occurring in living organism is called biochemistry। अब अलग अलग भी एग्जांपल दे सकते हैं इसकी और बेटा इसकी एक साथ एग्जांपल भी दे सकते हैं। अलग अलग अगर देखें तो सब्सटेंसेस कौन से, वाटर हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स ETC, ये सब्सटेंसेस है। और प्रोसेस है आपके पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो मेटाबॉलिक होते हैं। प्लांट्स में दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। तो बेटा उसके बाद हम कर रहे हैं जी इसका स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बेटा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री है मेरे पास मेडिसिन, यानी ये डॉक्टरी का जो शोबा होता है या मेडिसिनल डिपार्ट जितना भी है उसमें मेडिसिन ही यूज़ होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई बेटे, ये जितनी भी होते हैं ये बायोकेमिस्ट्री होते हैं जो इनकी जो है निगरानी करते हैं बेटे। उसके बाद हो गया फूड साइंसेस का शोबा हो गया, ये खुराक के जितने भी महकमे हो गए, ये जैसे बेटा बड़े बड़े होटल्स होते हैं और इनको चेक करने जो आते हैं, अगर कोई ये गलत काम रेंसेड ऑयल यूज़ कर रहे हो या कोई और गलत चीज़ यूज़ कर रहे हो डिशेस के अंदर या खाना खुराक के अंदर, तो ये उनको सील भी कर जाते हैं। उसके बाद हो गया एग्रीकल्चर के डिपार्ट में भी नए और जदीद बीजों की पैदावार भी ये बायोकेमिस्ट्री का ही शाहकार है बेटा। सो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी ब्रांचेज हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपने अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर अब तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के बर वक्त नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें। वस्सलाम, शुक्रिया।